सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हमारे एक मस्त है और ट्रेंडिंग पे चल रहे वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है लॉकी। तो गाइस आज हम इसकी वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा सीजन 1 इसका हम रिकैप करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए गाइस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन। दोस्तों हम एपिसोड 1 में देखते हैं कि लोकी को गिरफ्तार कर दिया जाता है TVA के द्वारा, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि एवेंजर 2012 में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में लोकी टेसरेक्ट को चुराकर सक्सेसफुली वहां से भाग गया था। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो सेक्रेट लाइन है यानी कि जो शाश्वत रेखा है उसमें कुछ ब्रांचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन बिगड़ गई है। अब यहाँ पर TVA का काम यह है कि वो सेक्रेट लाइन यानी कि शाश्वत रेखा को मेंटेन करके रखेंगे, और उसी की वजह से TVA वाले लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको पकड़कर अपने ऑफिस यानी कि अपने कंपनी TVA में ले जाते हैं। और यहाँ पर लोकी को वेरिएंट कहा जाता है, और TVA के अंदर एक ही इंसान के अलग अलग रूपों को वेरिएंट्स कहा जाता है। उसके ऊपर आरोप लगता है कि उसने सेक्रेट लाइन को तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है, लेकिन यहाँ पर लोकी कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये एवेंजर्स की गलती है कि वो 2012 में वापस से टाइम ट्रेवल करके आ गए। इस पे जज कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और जो एक्शन होना होगा हम वो लेके रहेंगे, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने शाश्वत रेखा को बिगाड़ा है। गाइस मैं यहाँ पर शाश्वत रेखा आपको समझा दूं। शाश्वत रेखा एक टाइम लाइन है जो कि बिल्कुल सीधी चलती रहती है, और अगर कोई इसमें छेड़छाड़ करता है यानी कि अगर कोई टाइम ट्रैवल के थ्रू इधर उधर जाता है तो उस शाश्वत रेखा में हलचल होने लगती है। वो सीधी लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, और इसी शाश्वत रेखा को सीधा बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए बनाया गया है TVA को। और इसी की वजह से TVA वाले लोकी को पकड़कर अपनी अथॉरिटी में ले जाते हैं और उससे गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उसने टाइम ट्रैवल करके टेसरेक्ट को चुरा के कहीं दूर भागने की कोशिश की थी। तो चलिए गाइस अब हम मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। इसके बाद लोकी को सौंपा जाता है एक एजेंट के पास जिसका नाम है एजेंट मोबियस। वो लोकी को लेकर जाता है एक टाइम थिएटर में और उसे दिखाता है कि उसने पास्ट में क्या क्या किया है, और वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर तुम्हें लोगों को तकलीफ पहुंचा के मिलता क्या है, क्यों तुम लोगों को परेशान करते हो। एंड उसके बाद लोकी को ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में जाके उसकी माँ मर जाती है। एंड लोकी इकलौता अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और जब वो अपनी माँ को मरते हुए देखता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और उसके बाद लोकी वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको यहाँ पर ये पता चलता है कि TVA में इन्फिनिटी स्टोन का भी कोई काम नहीं होता, वो एज अ पेपर वेट के काम आते हैं। एंड वहाँ पर टेसरेक्ट भी कोई काम का नहीं है गाइस। TVA इतना हाई लेवल है गाइस। एंड इसके बाद लोकी पहुंचता है सीधा टाइम थिएटर और अपने फिर से फ्यूचर की चीजें देखने लगता है, जैसे कि थॉर रैग्नारोक वगैरह, एंड इन्फिनिटी वॉर में वो कैसे थैनोस के हाथों मारा गया, ये सब चीजें। एंड ये बात जानकर वो तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड यहाँ पर मदद ये करनी है कि यहाँ पर एक TVA में एक ऐसा वेरिएंट है जो कि शाश्वत रेखा को हर दिन बिगाड़ता रहता है, एंड वो TVA के बहुत सारे एजेंट्स को मार रहा है। और ये वेरिएंट और कोई नहीं लोकी होता है, लोकी का ही एक रूप होता है। वो हम आगे जानेंगे गाइस कि वो कौन होता है। एंड यहाँ पर लोकी कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए। एंड यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। अब बात कही जाए एपिसोड 2 की। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब लोकी ने TVA को ज्वाइन कर लिया है और वो अब TVA का एक एजेंट बन गया है। एंड TVA के लोगों के साथ ही वो एक मिशन पे लेकर आया है उसी वेरिएंट को पकड़ने के लिए। उस वेरिएंट ने TVA वालों के कुछ लोगों पे अटैक किया है, और ये बात आ चुकी है 1985 में। 1985 में वेरिएंट ने यहाँ पर TVA वालों के कुछ लोगों को मारा है। और लोकी जब मोबियस के साथ होता है तो वो बातें करता है और कहता है कि मैं टाइम कीपर से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको टाइम कीपर्स का मतलब बताता हूँ गाइस। टाइम कीपर्स वो लोग हैं जिन्होंने TVA को बनाया है और साथ साथ शाश्वत रेखा का निर्माण किया है गाइस। और यहाँ पर जज रमोना लोकी को मना कर देती है टाइम कीपर से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर मोबियस जो है उसके अंदर लोकी के प्रति कुछ अच्छी भावनाएं आती है। वो चाहता है कि लोग उस पर विश्वास करें, लेकिन रमोना उस पर विश्वास नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता होगा कि वो एक धोखेबाज आदमी है, तो इसलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन मोबियस उसके ऊपर विश्वास करना चाहता है, और मोबियस जज रमोना को कहता है कि लोकी के इरादे कोई गलत नहीं है, उसको हमारे साथ मिशन पर चलने दो। यहाँ पर लोकी TVA के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो वेरिएंट्स हैं जो TVA के लोगों को मार रहा है वो ऐसी जगह पे छुपा है जहाँ पर दुनिया खत्म है, जहाँ पर संसार खत्म हो चुका है, और ऐसी जगहों पे TVA वाले काम नहीं करते, तो वो ऐसी जगह पे जाके छुपी हुई है। और जब लोकी और मोबियस इस बात पे चर्चा करते हैं, इस बात पे रिसर्च करते हैं, तो उनको एक्चुअली पता चलता है कि हाँ
जो वेरिएंट है ऐसी ही कोई जगह पे छुपा हुआ है जो कि तबाह हो चुकी है, जो कि नष्ट हो चुकी है। एंड वो जगह निकलती है ईयर 2050 एलगामा, और यहीं पर वो वेरिएंट छुपा हुआ है। और इसके बाद सारे के सारे टीवीए वाले निकल जाते हैं उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए। और जब टीवीए वाले वहां पर पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि पहले से ही उस वेरिएंट ने यहाँ के लोकल लोगों को अपने वश में कर रखा है। और इसके साथ साथ टीवीए की खुद की एक ऑफिसर जिसका नाम होता है हंटर B-15 भी उसके जाल में आ चुकी थी। और यहीं पर एक राज खुलता है और पता चलता है कि वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही एक फीमेल वर्जन है जिसका नाम होता है सेल्वी। लोकी उससे बात करता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ मिल जाए और टाइम कीपर से बात करके यहाँ का हेड बन जाए। लेकिन सेल्वी इन सब बातों में ध्यान नहीं देती है। वो कहती है कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सेल्वी है यानी कि जो फीमेल लोकी है वो शाश्वत रेखा को पूरी तरीके से दबा कर देती है, बिल्कुल नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं। और वहां पर सारे टीवीए वाले लोकी को और सेल्वी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो टेलीपोर्ट करके वहां से निकल जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, और टीवीए के एजेंट उनको पकड़ नहीं पाते। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। और अब हम बात करते हैं एपिसोड 3 की, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फीमेल लोकी है यानी कि सेल्वी वो मिलना चाहती है टाइम कीपर से। एंड इतने में उसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है। एंड इतने में सेल्वी पर और लोकी पर जज रमोना हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि उन पर हमला होता वो पकड़े जाते, उससे पहले वो टाइम पैड की मदद से वहां से निकल जाते हैं कहीं और। यहाँ पर मैं आपको गाइस टाइम पैड का मतलब बताता हूँ। टाइम पैड एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से आप कहीं पर भी कोई से भी टाइम में जा सकते हो। ये टीवीए वालों के द्वारा ही बनाया गया एक मशीन होता है। इसके बाद ये दोनों लोकी पहुंचते हैं एक जगह पर जिसका नाम होता है लेमेंटिस, और ये ईयर है 2077। और वो एक ऐसे ग्रह पर पहुंचते हैं जो कि तबाह होने वाला कुछ ही देरों में, क्योंकि उसके ऊपर उसका मून ही गिरने वाला है और वो थोड़ी देर में तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर आश्चर्य वाली बात यह है कि जो टाइम पैड है जिससे वो इधर उधर जा सकते थे किसी भी टाइम में, तो वो टाइम पैड की बैटरी भी खत्म हो जाती है। और हमारा लोकी अपनी मैजिक की मदद से उस टाइम पैड को छुपा देता है ताकि सेल्वी उसको पकड़ ना पाए। और यहाँ पर सेल्वी और लोकी में दोस्ती हो जाती है और ये डिसाइड करते हैं कि अब हम साथ मिलकर काम करेंगे और टाइम पैड की बैटरी चार्ज करके यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद वो लोग जाते हैं एक रेलवे स्टेशन पे जो कि वहां पर मरने वाले सारे लोगों को बचाकर ले जाता है सीधा एक स्पेसशिप में। एंड वो स्पेसशिप सबको बचाकर ले जाने वाला होता है दूसरे ग्रह पर। एंड उस स्पेसशिप में इतनी बैटरी है, इतनी ऊर्जा है कि वो उससे अपना टाइम पैड रिचार्ज कर सकते थे और यहाँ से भाग सकते थे। लेकिन इतने में ही सेल्वी की आंख लग जाती है। लेकिन इतने में ही लोकी शराब पी जाता है, नाचने गाने लग जाता है और वहाँ के लोकल स्टाफ से लड़ाई करने लगता है। एंड वहाँ के लोकल गार्ड लोकी को ट्रेन में से फेंक देते हैं और टाइम पैड की मदद से सेल्वी को उसके पीछे पीछे आना पड़ता है क्योंकि टाइम पैड लोकी के पास ही था। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो टाइम पैड है वो अब टूट चुका है और उनके पास और कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। लेकिन इन दोनों ने डिसाइड करा था कि वो दोनों मिलकर काम करेंगे और वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह उस स्पेसशिप पर पहुंचेंगे जो इनको इस ग्रह से बाहर ले जा सकता है। और यहाँ पर सेल्वी एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है लोकी को कि जितने भी टीवीए में लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे वेरिएंट्स हैं। लोकी को लग रहा था कि टाइम कीपर्स ने उन लोगों को बनाया है, टीवीए वाले लोगों को बनाया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम कीपर्स ने उनकी मेमोरी वॉश कर दी है जिसकी वजह से उनको अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, जैसे कि मोबियस एंड जज रमोना। अब ये दोनों जैसे तैसे कर उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर गार्ड्स उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तभी भी बच जाते हैं और वो उस स्पेसशिप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि तभी जो प्लेनेट, जो मून उनके ऊपर गिर रहा होता है, वो उस मून का एक टुकड़ा उस स्पेसशिप पर भी गिर जाता है जिसकी वजह से वो स्पेसशिप तबाह हो जाता है। एंड अब जो इन दोनों के पास लास्ट मौका था यहाँ से बाहर निकलने का, वो भी अब खत्म हो जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अब हम बात करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 4 की। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि लोकी और सेल्वी लेमेंटिस में फंसे हुए और सेल्वी अपनी पास्ट की बातें लोकी को बताती है। सेल्वी बताती है कि जब वो छोटी थी तो टीवीए वाले उसके पास आए थे उसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जैसे तैसे करके वो वहां से भाग गई थी और तब से अब तक वो भागती रही है, टीवीए वालों से एस्केप होती रही है। और इन्हीं बातों के साथ लोकी और सेल्वी में एक लव बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से टाइमलाइन में एक ब्रांच बननी शुरू हो जाती है और उनसे जो टीवीए वालों को पता चल जाता है कि लोकी और सेल्वी कहाँ हैं, तो वो उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और इस वजह से वो लोग लेमेंटिस में होने वाले धमाके से बच जाते हैं। लोकी को धोखा देने की वजह से उसको एक सजा मिलती है और उसको टाइम लूप में डाल दिया जाता है जहां पर एक लेडीज उसको बार बार आती है, उसको एक बात कहती है और उसको मारकर दोबारा चली जाती है, फिर वो आती है, फिर वो मारती है, सेम वही चीज जो लूप में होता रहता है वो करती रहती है। और इधर सेल्वी B-15 हंटर की मेमोरीज को अनलॉक कर देती है एंड उसको याद दिलाती है कि B-15 खुद पर खुद एक वेरिएंट है एंड उसकी पास्ट लाइफ भी थी। और साथ ही रमोना मोवियस को बताती है कि C-20 हंटर मर चुकी है मेंटल ब्रेकडाउन के कारण और मेंटल ब्रेकडाउन का इल्जाम वो लगाती है सीधा सेल्वी पर। और यहाँ पर जज रमोना का टाइम पैड जो था वो मोवियस ने चुरा लिया था, लेकिन असलियत में C-20 किसी मेंटल ब्रेकडाउन के कारण नहीं मरी थी बल्कि टीवीए वालों ने उनको छुपा के रखा था। और इसी बात का पता मोवियस को पता चल जाता है उस टाइम पैड के द्वारा एंड
साथ उसको ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर है, जितने भी काम करने वाले आदमी है, सारे के सारे वेरिएंट है। और ये बात लोकी ने भी मोबियस को बताई थी, लेकिन मोबियस ने उसके ऊपर विश्वास नहीं करा था। और आगे होता है ये कि मोबियस लोकी को उस टाइम लूप से आजाद कर देता है, लेकिन तभी जज रमोना आती है और वो मोबियस को मार देती है अपनी छड़ी से। और यहाँ पर जज रमोना लोकी और सेल्वी को लेकर जाती है सीधा टाइम कीपर्स के पास में, जो कि ऑर्डर्स देते हैं कि लोकी और सेल्वी को डिलीट कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से B-15 आ जाती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो एक वेरिएंट है, ना कि टीवीए की बनाई हुई कोई सोल्जर। और साथ ही साथ वहां पर लोकी और सेल्वी भी लड़ते हैं और जज रमोना को डिफीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात का खुलासा होता है कि जो टाइम कीपर्स थे वो असल में टाइम कीपर्स नहीं थे, बल्कि वो एंड्रॉइड रोबोट से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। वो असली का टाइम कीपर नहीं था, असली का टाइम कीपर कोई और ही था। और जब इन दोनों को पता चलता है कि टाइम कीपर्स कोई और है, तभी जज रमोना पीछे से लोकी को अपनी छड़ी से मार देती है, उसको प्रोन कर देती है। और इसके बाद जज रमोना सेल्वी को भी मारने जा रही थी कि तभी सेल्वी अपनी चालाकी दिखाती है और वो उसको डिफीट करके उससे छड़ी लेकर उससे कुछ सवाल पूछने लग जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि लोकी अभी मरा नहीं है। और जब वो आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि वो किसी दूसरे ग्रह पर है। उसके सामने बहुत सारे लोकी हैं जो कि वेरिएंट्स ही हैं, जहां पर उसे देखता है कि एक किड लोकी है, एक एलिगेटर लोकी है, एक ओल्ड लोकी है, एक क्लासिक लोकी है, एक थॉर लोकी है। बहुत सारे लोकी उसको देखने के लिए मिलते हैं वहां पर। और इसके साथ ये एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। और अब हम बात करते हैं हमारे एपिसोड 5 की, जिसका नाम था जर्नी इनटू मिस्ट्री। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि जज रमोना सेल्वी को बताती है कि लोकी मरा नहीं है, वो वॉइड में चला गया है किसी दूसरी जगह पर, एंड ऑफ टाइम पर, एंड वहां से आज तक कोई भी वापस नहीं लौट के आया। और साथ साथ सेल्वी को यह भी पता चलता है कि जो टीवीए का क्रिएटर यानी कि जो टाइम कीपर है, वो इसी एंड के अगले लेवल पर छुपा हुआ है। अब वो टाइम कीपर कौन है उसको जानने के लिए सेल्वी को खुद वॉइड में पहुंचना पड़ेगा, जहां पर अभी लोकी है। अब इतने में टीवीए के सोल्जर्स आ जाते हैं सेल्वी को पकड़ने के लिए, लेकिन सेल्वी खुद को ही प्रून कर देती है और सीधा पहुंच जाती है वॉइड में। एंड इसके बाद जस्ट पहुंचती है सीधा B-15 के पास में, उससे इंटरोगेशन करने के लिए, उससे सारी बात पूछने के लिए। वो उससे कहती है कि तुम्हें जितनी भी बातें सेल्वी ने बताई है, जो भी तुम्हें पता है, वो सारी की सारी बातें मुझे बता दो। लेकिन हंटर B-15 कहती है कि मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि हम सब एक वेरिएंट्स हैं। इसके साथ साथ जज रमोना मिस मिनट की मदद लेती है और उससे कहती है कि मुझे टाइम की स्टार्टिंग वाली फाइल्स दिखाओ, सारी फाइल्स दिखाओ, मुझे बताओ कि टीवीए कैसे क्रिएट हुआ, टाइम कीपर्स कौन है। मीनवाइल अपना जो लोकी और सारे के सारे जो लोकी है, जो कि लोकी के ही रूप है, वो सारे के सारे लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं वॉइड में। यहाँ पर लोकी को पता चलता है कि यहाँ पर एक एलियन नाम का एक तूफानी राक्षस है जो कि हमला करता है और वॉइड में जो कुछ भी जिंदा है उसको मार देता है। लेकिन वहां पर कुछ और लोकीस भी आ जाते हैं और वहां पर सारे लोकीस एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को धोखा देने की वजह से। लेकिन इसी बीच वहां से लोकी, किड लोकी, क्लासिक लोकी, ओल्ड लोकी एंड एलिगेटर लोकी वहां से बच निकलते हैं। एंड आगे जाके उनकी मुलाकात होती है मोबियस और सेल्वी से। मोबियस वापस से चला जाता है टीवीए में टाइम पैड की मदद से, क्योंकि सेल्वी चोरी छुप के टाइम पैड अपने साथ ही लेके आ गई थी। अब एलियोथ को रोकने के लिए लोकी और सेल्वी साथ में मिल जाते हैं। सारे लोकी मिलकर वहां पर एलियोथ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो ओल्ड लोकी होता है वो एक एसगार्ड बना देता है अपनी जादुई शक्तियों से, लेकिन वो एसगार्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता एलियोथ की शक्तियों के सामने। लेकिन वो थोड़ी देर तक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोकी और सेल्वी को कुछ टाइम मिल जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसी के साथ साथ लोकी और सेल्वी एलियोथ के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनके सामने एक रास्ता खुल के आ जाता है, जहां पर वर्ल्ड का एंड हो रहा है। एंड वहां पर उनको दिखता है टीवीए का क्रिएटर। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए गाइस, अब इस सीजन के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एपिसोड 6। एंड इसमें हमें पता चलेगा कि कौन है टीवीए का क्रिएटर। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी और सेल्वी पहुंच जाते हैं फाइनली उसी जगह पे जहां पर उनको टाइम कीपर्स के बारे में पता चलता है कि किसने टीवीए को बनाया है। एंड इस जगह का नाम है एंड ऑफ टाइम। और वहां पर उनको एक महल मिलता है। जैसे वो उसके अंदर जाते हैं तो उनको सबसे पहले मिस मिनट मिलती है, जो कि कहती है कि वो ही हू रिमेन्स के लिए काम करती है, जो कि उसका मास्टर है। यहाँ पर मिस मिनट सेल्वी और लोकी को कुछ ऑफर भी करती है। वो कहती है कि तुम एसगार्ड के राजा बन सकते हो, तुम एसगार्ड की रानी बन सकती हो, तुम टीवीए के मालिक बन सकते हो। लेकिन लोकी और सेल्वी कहते हैं कि नहीं, हम अपनी डेस्टिनेशन खुद डिसाइड करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जज रमोना निकल जाती है टाइम पैड के थ्रू आजादी ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको सारी जानकारी मिल चुकी है ही वू रिमेन्स के बारे में। और यहाँ पर लोकी और सेल्वी फाइनली पहुंचते हैं ही वू रिमेन्स के पास, जहाँ पर उनको पता चलता है कि टीवीए इसी ने क्रिएट करा है। और साथ ही साथ जो मल्टीवर्स वॉर्स हुई थी वो भी इसी ने खत्म करी थी। और जो मल्टीपल वॉर्स हुई थी वो हुई थी इसी के मल्टीपल वेरिएंट्स की वजह से। ही वू रिमेन्स जो क्रिएटर है टीवीए का, वो एक साइंटिस्ट है जो कि 31st सेंचुरी से है, और उसने अपने ही अलग अलग वेरिएंट से मिलकर
मिलकर एक शाश्वत रेखा, एक टाइमलाइन बनाई थी। मल्टीवर्स के थ्रू इनके बीच में वॉर्स छिड़ गई थी, लेकिन ये उन सब में से एक अच्छा वर्जन था, ये बहुत ही अच्छा दिल का था। इसके बाद ही वो रिमेन्स लोकी और सेल्वी को एक अच्छा ऑफर भी देता है। वो कहता है कि तुम टीवीए को संभाल लो, तुम मेरी जगह ले लो, मैं बहुत थक चुका हूं, नहीं तो तुम मुझे मार डालो। इसकी वजह से मल्टीवर्स वॉर्स फिर से शुरू हो जाएगी, या फिर मुझे रिप्लेस करके तुम खुद मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन सिल्वी यहाँ पर डिसाइड करती है ही वो रिमेन्स को मारने के लिए। वहीं पर लोकी उसको रोकने की कोशिश करता है और वहां पर उसको समझाने की कोशिश करता है, और इसी बीच उन दोनों के बीच में एक प्यारी सी किस होती है। लेकिन इसी बीच सेल्वी लोकी को टीवीए में भेज देती है। सिल्वी फाइनली मार देती है ही वो रिमेन्स को, और तभी हम देखते हैं कि टीवीए के हेडक्वार्टर्स पे वार्निंग शुरू हो जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि बहुत सारी ब्रांचेस शुरू हो गई है बनने के लिए। जहां पर हमें पता चलता है कि बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी है सेक्रेड लाइन पर, और यहाँ पर मोबियस और B-15 बातें कर रहे हैं, और ये बातें ये कर रहे हैं कि ही वो रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट्स है वो सारे के सारे आने वाले हैं, और इन सब के बीच में वॉर छिड़ने वाली है। और तभी वहां पर लोकी पहुंचता है और वो उन सबको समझाने की कोशिश करता है जो जो उसने अभी तक किया, लेकिन मोबियस उसको समझ नहीं पाता, उसको पहचान नहीं पाता, वो लोकी को पहचानने से मना कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं कि लोकी टीवीए के खुद एक 9 डिफेंस यूनिवर्स में है, एंड यहाँ पर कोई वेरिएंट्स नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर है। एंड इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पर लास्ट सीन में हमें बताया जाता है कि लोकी विल बी रिटर्न इन सीजन 2, यानी कि इसका सीजन 2 आएगा। तो गाइस इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है, और आई होप कि आप सबको जो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा एपिसोड मस्त लगा, कौन सा एपिसोड आपको जो अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे ऐसी लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। एंड आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा। तो चलिए गाइस मैं चलता हूं, और मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।